the morning, early in the morning, 12:30 in the morning, I was busy watching this World Cup match, and suddenly I got a forward from one of my friends, and this upset me so much that I had to at 4 in the morning, here I'm sitting down doing this video. और इस वीडियो को मैं इंग्लिश एंड हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने सलाह दिए हैं कि प्लीज डोंट डू द प्रोग्राम्स ओनली इन इंग्लिश, प्लीज इंक्लूड सम हिंदी सो दैट इट विल हैव अ वाइडर ऑडियंस. ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू थिंग्स बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली यूजिंग अ स्क्रिप्ट. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू हियर. So in case my Hindi is not too good, please don't mind, but it is your request that we do things in English and Hindi. Reports indicate that 2 churches have been attacked within just on week, raising serious concern among the local Christian community. It's not just the Christian groups which are complaining about attacks which are happening all over, but here is a report by the Indian Express. All right, it's about an attack, a reported incident that took place in Subhash Gram in Sonarpur. Okay, and it's in the South 24 Parganas. तो ये गांव में जो सोनारपुर में है, ये एक कुछ हुआ है जिसको आप देख सकते हैं अभी इस वीडियो में, एंड ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है. अब क्या हुआ, कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू जागरण मंच के नाम से बुलाते हैं, उन लोग एक गांव में घुस गए और वहां पर जो छोटी सी प्रेस्बिटेरियन चैपल बन रहा था, छोटा सा चर्च बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो भी पंचायत के निगरानी में, पंचायत से परमिशन लिया हुआ लीगल जमीन में जो चर्च बन रहा था, उस पर अटैक हुआ, जो आप वीडियो में देख सकते हैं. An under construction church barely 30 kilometers away from Kolkata was vandalized on 5th July when a mob barged in and threatened the small Christian community there. पुरुषों की एक भीड़ मोहल्ले में आई, इमारत पर चढ़ गई और क्रूस को तोड़ दिया. उन्होंने लात मार मार कर क्रूस को तोड़ा. वे इस तरह से क्रूस क्यों तोड़ेंगे? क्रूस तोड़ते समय वे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. हमने उनसे पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा, हम तुम्हें चर्च नहीं बनाने देंगे, तुम बंगालियों को ईसाई बना दोगे. हमने कहा कि हमारे पास कानूनी दस्तावेज हैं, इसे मत तोड़ो, पहले कागजात देख लो, फिर बात करते हैं. लेकिन वे कागजात नहीं देखना चाहते थे. उन्होंने हमारी एक न सुनी. हमने यह जमीन अपना चर्च बनाने के लिए खरीदी थी. वे कागजात भी देखने को तैयार नहीं थे. उन्होंने हमारी बात सुनने से मना कर दिया. हमारे पास पंचायत की अनुमति भी है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया. বারবার কথা বলছি যে আমাদের কাগজ দেখুন, কেউ আপনারা হাত দেবেন না, তার সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক এটা দরজা ভাঙে, তারপরে তারা ভেতর দিয়ে মই নিয়ে আসে. আমাদের হাজার আটকানো সত্ত্বেও তাদের দাবি. एक तो ये चर्च के बारे में जो मैं कहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या हुआ है. उन्होंने हमसे पूछा कि हम चूड़ियां और सिंदूर क्यों लगाते हैं. उन्होंने कहा, अगर तुम ईसाई हो तो तुम्हें सफेद कपड़े पहनने चाहिए. ईसाई बनकर सफेद कपड़े पहनो, सिंदूर मत लगाओ और चूड़ियां मत पहनो. उन्होंने कहा, यह एक हिंदू मोहल्ला है, ईसाइयों को यहाँ नहीं रहना चाहिए. ये हिंदू राष्ट्र है, ईसाइयों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है. এদের উদ্দেশ্য এটা ভাঙতে হবে. এখানে হিন্দু পাড়া, কোনো খ্রিস্টান এখানে থাকবে না. এটা হিন্দু রাষ্ট্র, কোনো খ্রিস্টান এখানে হবে না. এটা হিন্দু পাড়া, হিন্দু রাষ্ট্র, কোনো খ্রিস্টান থাকবে না. এই তাদের মূল দাবি. लोग कहते हैं, सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि क्रिश्चियंस पर किसी प्रकार के अत्याचार नहीं हो रहा है. देयर इज नो सच अ थ्रेट अगेंस्ट क्रिश्चियन. इट्स बिल्कुल बकवास है. এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে খ্রিস্টানদের চার্চ করা হচ্ছিল, কিছু লোক এসে আমাদের চার্চটা ভাঙচুর করা হয়েছে এবং আমাদের এখানে বাস তুলে মারধর করানোর চেষ্টা করা হয়েছে. एक चर्च बनाया जा रहा था. वे आए और उन्होंने चर्च को तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं.
बल्कि आरएसएस, आरएसएस और हिंदू जागरण मंच से है। जाते जाते भी उन्होंने कहा कि इस गली में रहने वाले ईसाइयों के घरों की बिजली और पानी काट दिया जाएगा। उन्होंने हमारी माताओं और बहनों से सिंदूर पोंछने और सफेद साड़ियां पहनने को कहा। क्या इस पर हमारे राज्य को कुछ कहना है? क्या मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कुछ कहा है? अभी तक कोई हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी से यह सब शुरू कर दिया है। भविष्य में हमारा क्या होगा? शुवेंदुदा इसके परिणामों से वाकिफ है या नहीं? প্রথম যখন জানলা বেয়ে উঠছিল, মই বেয়ে উঠছিল, তখন আমাদের মধ্যে একজন কাকা ছিলেন, সুখদেব কাকা, তারপরে আমার মা, যারা দু চারজন ভাই বোন ছিল, তারা তার মানে পা ধরে নামানোর চেষ্টা করেছে যে আপনি উঠবেন না, নিচ থেকে বলছে। যেহেতু তার পায়ে টাচ করা হয়েছে বলে তারা তখন মারতে চলে এসেছে, গায়ে হাত দেবে কেন বলে মারছে। আমাদের সুখদেব কাকা এরকম হাত জোড় করে বলছে, ভাই ক্ষমা করো, ভুল হয়ে গেছে, তোমাকে ধরা, কিন্তু তুমি উঠো না। সে গায়ে হাত দিয়েছে কোন, মানে মেরে এসে ওই ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, মানে গায়ে হাত দিচ্ছে। আমরা মেয়ে বউরা সবাই মিলে ঠেকিয়েছি, সবাই ঠেকিয়েছি। Community members allege the vandals identified themselves as members of the Hindu Jagaran Manch. So अब की बार हम क्या देखते हैं? We see in this new Bengal all kinds of interesting things are happening. If you take a look at the trend, especially during election time, from our top leadership, political leadership down, you hear slanderous comments against minority communities. The Muslim community has always been targeted, and the worst of dialogues are used for Indian citizens who pursue the Muslim faith. We are finding that happening now to the Christians as well. Charges of false conversion, etc., very blatantly tossed around. So when we are seeing that the leadership is involved in this, the people at the ground level are getting influenced. The unemployed youth today feels that if they just tie a saffron headband, they feel very powered. They feel that they can do anything and nobody can question them. They don't have a job, they have no education, the literacy levels are questionable, but they are empowered. And this is a very scary situation for a nation with a population like 1.4 billion, where the majority reside in rural parts of India and the youth is finding itself unemployed. It's a very scary place to be. असामाजिक तत्व कहां से आ रहे हैं? और are these not असामाजिक तत्व, are they non-state actors? ये हमें सोचना है. And that's all for now. Have a nice day and thank you for watching.